तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ऐसे करके जो चैप्टर है, उसकी जो एंड ऑफ द एक्सरसाइज है उसके हम 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। बहुत यूनिक तरीके से और बहुत मतलब अच्छे तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की है। हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बना करके और प्रॉपर मेथड से आपको मैंने 8 के 8 क्वेश्चन समझाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देख लें, आप उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। टेबल कहां पर है, ये टेबल दे रखी है। इसमें पॉइंट हमारा एस है, एम है और टी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट कैसे शो करते हैं, इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मेरी प्रीवियस वीडियोस इस पर पूरी अच्छे तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट्स को शो किया जाता है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो उन वीडियोस से जाके वो क्लियर कर सकता है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। The following table shows the coordinates of point S, M and T. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. देखो ध्यान दो, आपको यहाँ पर ये एक टेबल दे रखी है एस एम टी, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। ये एस पॉइंट्स हैं, ये वाले एम पॉइंट्स हैं और ये वाले टी पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं, देखिए दो पॉइंट अगर जब भी हम, एक पॉइंट एस है और एक पॉइंट टी है, जब भी हम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमेशा एक लाइन बन जाती है ना। अब लाइन बन गई। अब इन्होंने कहा मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिड मतलब बीच का, पॉइंट मतलब बिंदु। मतलब जो बीच में जो पॉइंट होगा, बिल्कुल इस लाइन के बीच में जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए कि इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो एस टी, इसकी लेंथ है ये 10 है, अगर मान लिया जाए, आप 10 सेंटीमीटर मान लें, तो जो मिड पॉइंट होगा वो कहां पर होगा? इधर से भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और इधर से भी 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि एस हमने दे रखा है आपको, टी हमने दे रखा है आपको। अब आप बताइए कि क्या ये एम जो है, ये इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट है या नहीं है या नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो लंबा मेथड है। लंबा मेथड का मतलब आप पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करेंगे। ग्राफ पर शो करने के बाद, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, उससे आप डिस्टेंस इसकी निकालेंगे, माइनस एस और टी की डिस्टेंस आप निकालें। एस और टी की डिस्टेंस निकालने के बाद फिर आप मान लें कि एम बीच में है, तो एस से एम की डिस्टेंस निकालें और एम से टी की डिस्टेंस निकालें। अगर ये दोनों इक्वल आएंगी तो तब मतलब ये बीच में होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। अगर ये s और t है, s मैंने ये मान लिया, t मैंने ये मान लिया। अब ये है -3,0 और ये है 3,0, तो तब आप इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया ना, d = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैं इसको दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। इसके बाद मतलब ये अभी तो ये लंबा तरीका है, फिर मैं इसके बाद छोटा तरीका आपको बताता हूँ, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, है ना। हो सकता है आपको स्कूल में भी मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया हो, पर क्योंकि आपसे रीजनिंग पूछी है, आपसे ये नहीं बोला कि आप कैसे ये फाइंड कर रहे हो, कोई फॉर्मूला लगा के करो, ऐसा नहीं बोला गया ना। तो आपके पास तो वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, तो एक मेथड ये भी है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप s से t की डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 कैसे होते हैं? ये x1 ये y1, फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 बोलते हैं और दूसरे को x2 y2। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 - x1, 3 माइनस है, -3 है तो 3 - +3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने कुछ मिस्टेक की लिखी है क्या? माइनस, अच्छा सही है, और 0 - 0, ये सही हो गया। अब ये कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 ही होता है।
6 का स्क्वायर 36, जो कि अगेन 6 आ जाएगा। यानी कि ये एस टी आपकी डिस्टेंस कितनी हुई, 6 हुई। अब मान लीजिए कि आपका यहां पर कोई पॉइंट है एम। अब आपका यहां पर कोई पॉइंट है एम, तो अब आप मेरे को बताइए 6 डिस्टेंस का आधा कितना होगा। यहां पर, यहां 3 होना चाहिए और यहां पर भी 3 होना चाहिए। अब आपका जो पॉइंट है एम, ये आपको दे रखा है, क्या बताया गया आपको पॉइंट एम इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं, एम इक्वल्स टू 0,0। ये आपको क्वेश्चन में दिया है ना, 0,0। अब आपको बताना है क्या ये मिड पॉइंट है या नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो एस से एम तक की डिस्टेंस और m से t तक की डिस्टेंस दोनों ही 3 आनी चाहिए, तभी तो मिड पॉइंट माना जाएगा। तो आप sm निकाल लीजिए। ये d मतलब था यहां पर st की डिस्टेंस थी 6। sm आप निकाल लीजिए। sm के लिए पॉइंट क्या क्या है देखो, s के लिए पॉइंट क्या है, s जो है वो है -3,0 और m क्या है 0,0। sm फाइंड करना है तो ये x1 y1, ये x2 y2। जब डिस्टेंस निकालेंगे कितनी आएगी, 0 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, ये 3 ही आ जाएगा sm। और इसी तरीके से जब आप यहां से mt निकालेंगे, m से t तक की डिस्टेंस, तो mt, m के लिए पॉइंट क्या है 0,0 और t के लिए पॉइंट क्या है 3,0। अब ये वाला x1 y1 हो जाएगा और ये वाला x2 y2 हो जाएगा, है ना। अगेन तब आप यही करेंगे तो ये 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज अगेन 9 प्लस 0 और दैट इज 3। तो यहां आपने देखा कि ये जो st है, ये st जो है ये बराबर बराबर बढ़ गया sm और mt में। जितनी डिस्टेंस st की थी 6, उतनी ही sm और mt मिला करके, मतलब दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बट गए। तो जब इक्वल पार्ट्स में जब वो ब्रेक हो गए तो इसीलिए हम कहेंगे कि यस m इज मिड पॉइंट, है ना। m इज मिड पॉइंट ऑफ st। st मतलब st लाइन का मिड पॉइंट है m, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप बाकी का भी कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल में ऐसे कराया है तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो फिर अब मैं इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इतना सब नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट वो आपको बता देगा, है ना। पहले ये मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो होता था एक्सरसाइज, ये पहले 10th क्लास में हुआ करती थी। अभी भी मतलब 10th का सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, सो अभी भी ये 10th क्लास में है। तो ये पहले बच्चे 10th क्लास में पढ़ते थे, तो अब आपको ये 9th क्लास में ऐड कर दिया गया है। तो अब मैं आपको लिखने जा रहा हूं लेट, इसकी हेडिंग है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेट p x1 y1 and q x2 y2 are 2 points pq is the line made by joining p and q। joining p and q मतलब ऐसा कुछ, ये p है और ये पॉइंट q है। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। और एक लाइन इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई हमारे पास है, राइट। ये लाइन हमारे पास इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई है, ठीक है। ये लाइन मैंने बना दी। देन मिड पॉइंट
of PQ is M and given by ध्यान दीजिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर मैं कह रहा हूं कि मिड पॉइंट यहां पर कोई m है, यहां पर कोई पॉइंट m, ये जो है इसको मैंने मान लिया x, y, मिड पॉइंट PQ इज m एंड गिवन बाय m x, y, ये जो x, y है ये ऐसे निकलेगा। इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको किसी दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो तब आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके फॉर्मूला लगा दीजिए और जो पॉइंट निकलेगा वही मिड पॉइंट है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। फॉर्मूले हमेशा बॉक्स में बंद करने चाहिए, नहीं तो वो भाग जाते हैं और भाग गए तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट। सो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया, राइट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में ले चलता हूं आपको। पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं आपको क्वेश्चन के पास ले चलता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब हम करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला तो करा दिया था उस मेथड से, अब फर्स्ट वाले को इस मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या क्या गिवन था, s इक्वल्स टू -3,0, t इक्वल्स टू 3,0। देन हमको बताना था कि m हमारा क्या इज, m इज 0,0, यही तो बताना था पहले वाले क्वेश्चन में। तो अब देखिए ये फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपके पास लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखिए तो s अगर ये है तो x1, y1 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, -3,0, ये s है। और t x2, y2 हो जाएगा जो कि है 3,0। लेट m x, y is midpoint, then by midpoint formula m x, y is equals to, फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, जो कि आपको क्या दे देगा, x1 प्लस x2। देखिए क्या है x1 x2, ये रहा x1 और ये रहा x2। क्या आया, -3 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 0 प्लस 0 अपॉन 2। देखो ये y1 है और ये y2 रहा, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 2, ये भी 0 अपॉन 2, दैट इज 0,0, जो कि m है ना। तो यस m 0,0 इज मिड पॉइंट। यही तो आपको मिड पॉइंट के फॉर्म में वहां पर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो ये टेबल में हम क्या टिक करेंगे, इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो। तो यस, रीजन आपने यहां पर सॉल्व कर दिया तो वही रीजन है आपका। सेकंड कर लेते हैं, मैं 2 करवा देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद कर लेना, या कहो तो 3 करवा दूं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में s कुछ होगा, t कुछ होगा, है ना। देख लेता हूं क्या है, s है 2,3 और 3,4 ना, s 2,3 4,5, 2,3 4,5।
है ना, और m जो है वो अभी हम वहां से देख के नहीं लिख रहे, अब हम फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर देख लेंगे क्या था, है ना। तो s ये है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। m फाइंड करना है, m इज मिड पॉइंट, x कॉमा y मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो मेथड मैंने आपको शुरू में बताया आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं और आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मेथड बस इसलिए बताया है कि बेसिक पता चले कि मिड पॉइंट आखिर क्या है ना। x1 प्लस x2 2 प्लस 4 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 3 प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज व्हाट 4 प्लस 2 6 बाई 2, 5 प्लस 3 8 बाई 2। इसको क्या कर सकते हैं अब, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, दिस इज 3,4, राइट। और यही दिया था क्या आपको, आप बताइए टेबल में देख करके, आपके पास तो बुक खुली होगी, देखिए यही दिया हुआ है m3,4, m3,4 दिया हुआ है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट है। इसी तरीके से यहां पर भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहीं पर शॉर्ट में करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो x1 y1 क्या है 0,0, x2 y2 क्या है 0, -10। उसी मेथड से आपको बस अच्छे से आप लिख लेंगे, है ना। तो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस -10 अपॉन 2। कहां गया, 0 प्लस -10 अपॉन 2, है ना। तो ये आपका यहां से तो 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया, और ये -10 अपॉन 2 -5 हो गया, है ना ये। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया है 0,5। चलो इसको मैं अच्छे से करवा देता हूं। एक ऑप्शन एक आपको ऐसा मिला जो नहीं है ना, तो मैं वही चाह रहा था कि कोई ऐसा मिले जो ना हो, इसको मैं करवा देता हूं, इसको मैं आपको सही से करवा देता हूं। देखिए तीसरा वाला है ना, ये वाला आपका थर्ड वाला है 0,0 एंड 0, -10, राइट। राइट, थर्ड वाला देखो, एस है 0,0 और टी है 0, -10, राइट। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2। तो जो m है, m मीन्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये ऐसे पॉइंट है ना, ये तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखने हैं। x1 प्लस x2 0 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 0 प्लस y2 की वैल्यू -10 है, तो वो विद साइन यूज होगी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देख के बताओ मुझे। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है अपॉन 2, 0 -10 अपॉन 2, और ये आएगा आपका 0, और ये -5, 2 5 10, तो -5। बट आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है, उस टेबल में क्या दिया है, m की वैल्यू 0,5 दी है, जो कि ट्रू नहीं है, तो नो। और रीजन आपको मैंने बता दिया। अब ये फोर्थ वाला आप खुद करेंगे होमवर्क में। when m is the midpoint of st, can you find any connection between m, s and t? So connection of m, s and t is this formula is the connection। ये जो फॉर्मूला है, this is the connection between this, है ना। और भी मैं ये लिख सकता हूं कि जो the connection between m, s and t is that the distance between ms and mt is always equal as m, s and t are mid points। क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, इसीलिए हमेशा मैंने बताया आपको पहले ही कि m तो मिड पॉइंट है, m, s और t, तो ये sm और mt हमेशा इक्वल होंगे। यही कनेक्शन होता है मिड पॉइंट्स के बीच, राइट। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो
अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं पहले। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन भी सिमिलर ही है मेरे ख्याल से। हाँ, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट। राइट, अब देखिए क्या कह रहे हैं। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। राइट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इन पॉइंट्स को मिला रही है वो ए बी, है ना। इनका मिड पॉइंट है एम। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 3, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x, y, मतलब पता नहीं है, वो आपको फाइंड करने हैं। और m के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -7, 1। राइट, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m इज दिस एंड दिस। राइट, सो m तो मिड पॉइंट है, a और b कॉर्नर पॉइंट्स है, मतलब a एंड b जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको बराबर हिस्सों में इंटरसेक्ट करने वाला m मिड पॉइंट आपको दिया गया है। अब आपको b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट एम एक्स कॉमा वाई इज x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, राइट। देन अब ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, ये जो m है ये तो -7, 1 है, तो आप यहां -7 और यहां 1 पुट करेंगे। x1 ये है, x2 ये है, और ये जो है ना ये सॉरी ये x1 ये है, y1 ये x2 है, ये y2 है। राइट, यही तो हो रहा था अभी तक कि ये अगर दो पॉइंट है इधर और इधर, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये वाला मिड पॉइंट। अब यहाँ डिनोट करने के लिए उसने x, y लिख दिया, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये x1 है आपका 3 और x2 अननोन है ना, ये x2 है, ये अननोन है, इसकी जगह आप x पुट करेंगे अपॉन 2। y1 आपका कितना है? -4, y2 अननोन है ये वाला, तो प्लस y अपॉन 2। राइट, अब ध्यान से देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि x, y और y, x तभी इक्वल होते हैं जब x इक्वल्स टू y हो और y इक्वल्स टू x हो। मतलब क्या, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी कभी भी जैसे ऐसा दिया हुआ है कि x, y किसी a, b के इक्वल है, तो ये कोऑर्डिनेट्स इनके आपस में इक्वल होते हैं। x वाला x टर्म के इक्वल होता है, y वाला y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। ये x और y कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x और y, तो x वाला x के इक्वल होता है हमेशा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -7 है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 + x अपॉन 2 है। मैं x कोऑर्डिनेट इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो जब हम x, y लिखते हैं तो ये x वाला होता है हमेशा, ये y वाला होता है ना, उस सेंस में मैं कह रहा हूं। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 3 प्लस, यहां लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग 3 + x अपॉन 2 इक्वल्स टू -7, एंड ये जो y वाला होगा -4 + y अपॉन 2, वो y वाले पोर्शन के इक्वल होगा 1। राइट, अब इसको हम यहां से सॉल्व करना हम जानते हैं। 3 + x, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा ना 14, और नहीं पढ़ा है तो अभी सेकंड चैप्टर में फिर यही आने वाला है, 2 × 1 = 2। तो x इक्वल्स टू -14 - 3, ये प्लस का 3 उधर जाके -3 हो जाता है, और y इक्वल्स टू 2 - +4, माइनस इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -17, y इक्वल्स टू 6, है ना। सो
ये जो कौन सा पॉइंट उसका नाम था, बी था ना, बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -17,6, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। ये था आपका 10th क्वेश्चन। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। उससे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक काम करते हैं, 11th क्वेश्चन को ले चलते हैं। अभी 1 मिनट वेट करना है ना। 11th क्वेश्चन को बाहर ले चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो दिख रहा है आपको 11th क्वेश्चन। लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए। ये ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 हिस्से करना। जैसे दो वर्ड आते हैं, एक होता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब जैसे कोई लाइन है तो उसके बीच में मैं अगर एक पॉइंट और दे दूं, ये ए कॉमा बी था, इसके बीच में मैं एक पॉइंट और दे दूं तो ये 2 हिस्सों में बट गया। अब जरूरी नहीं कि ये 2 बराबर हिस्से हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि बराबर हिस्से हैं, है ना। तो ये 2 बराबर हिस्सों में, अगर 2 बराबर हिस्से हो रहेंगे तब ये मिड पॉइंट कहलाएगा। तो बाइसेक्शन हो गया मतलब 2 हिस्सों में बांटना। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 हिस्सों में बांटना, ए बी। तो 3 हिस्सों में अगर हमें बांटना है, ट्राइसेक्ट करना है, तो यहाँ 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ना, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो तब ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, ऐसे 1 2 और 3, ये 3 पोर्शन यहाँ पर बन जाएंगे, है ना। तो बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन और फिर चौथे वाले का नाम तो मुझे नहीं याद है अभी, कोई बात नहीं, उसकी क्या जरूरत है हमें अभी। ट्राइसेक्शन, राइट, ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। पी क्यू बी दी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। यानी कि हमारे पास ए बी लाइन है ना, ए कॉमा बी, ये लाइन, इस लाइन को पी और क्यू ट्राइसेक्ट करते हैं। अभी बताया मैंने 2 पॉइंट्स की जरूरत है तो 2 चाहिए। विद पी क्लोजर टू ए, ये जो पी है ना ये ए के क्लोज है और क्यू इज क्लोजर टू बी, क्यू इज क्लोजर टू बी, ऐसे। तो तब ये 3 हिस्से हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दी थर्ड पार्ट, 3 हिस्से हो गए। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for case when the points A are A 4,7 and B 16,-2। अब आपसे बोला कि A की वैल्यू ये ले लो 4,7 ले लो और B की वैल्यू 16,-2 ले लो, राइट। अब आपसे कह रहे हैं ये P और Q फाइंड करो। ये P और Q दोस्तों देखो ध्यान से, ये मिड पॉइंट नहीं है। एक लाइन का मिड पॉइंट तो एक ही पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट एक ही हो सकता है ना, क्योंकि एक ही तो होगा बीच में, जो होगा 2 कैसे बीच में हो जाएंगे, वो तो फिर 3 हिस्से कर देंगे। तो ये मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मिड पॉइंट की नॉलेज यूज करके सॉल्व करो, यानी कि मिड पॉइंट का कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। अब मैं आपको आइडिया बताता हूं कैसे होगा। अब मैं आपको आइडिया बताता हूं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके सोचने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है, आपसे वो कह रहे हैं मिड पॉइंट की थ्योरी का यूज करके आप ये P और Q पॉइंट फाइंड करो जो ये ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, है ना। वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, यहां पर कोई पॉइंट होगा वो M होगा जो कि मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बीच में होगा, बीच में ही वाला पॉइंट तो मिड पॉइंट होता है, राइट। तो ये M पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा जो कि, अगर ये पॉइंट M आपको मिल जाए और अब आपको A तो पता ही है, तो A और M का मिड पॉइंट P बना दो, A और M का मिड पॉइंट फाइंड कर लो।
इसी तरीके से m और b का मिड पॉइंट q फाइंड कर लो तो आपको p और q मिल जाएंगे। m की आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, पर इस प्रोसेस के लिए आपको m को फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले टू ट्राइसेक्ट, अब अगर नहीं समझ में आया तो अभी करेंगे तो तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को आ गया होगा। टू ट्राइसेक्ट ए बी, फर्स्ट वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसको मैंने m नाम दे दिया, राइट। तो m नाम दे दिया मैंने। तो ये जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या होंगे, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे हम। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत इजी फॉर्मूला है, राइट। सो ये x1 x2 है इस केस में, अभी x1 y1 x2 y2 x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 4 प्लस 16 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 2 अपॉन 2। माइनस क्यों करा, क्योंकि यहां पर माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। तो 16 प्लस 4 20 अपॉन 2, 7 माइनस 2 9 अपॉन 2, दैट इज सॉरी 7 माइनस 2 5 अपॉन 2, दैट इज 2 डिवाइड्स 20 10 और 5 डज नॉट डिवाइड, 2 डज नॉट डिवाइड्स 5। सो ये जो पॉइंट है ये वाला बीच में हमारे ये 10 5/2 आ गया, समझे बात। अब मैंने कहा अब मैंने कहा कि मुझे अगर ये m मिल गया तो अब मैं p कैसे फाइंड करूंगा। ये p जो है वो am का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इनके बीच में आ जाएगा। इसी तरीके से aq mb का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप p और q फाइंड कर लोगे। नाउ p इज द मिड पॉइंट, p is the midpoint of AM. A is 4,7, M is 10,5/2। तो अब अगर आपको P फाइंड करना है तो P इनका मिड पॉइंट है, तो ये x1 y1 हो जाएगा इस केस में, और ये x2 y2 हो जाएगा। और फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाथ खड़े करो। जिसको समझ में आ रहा है हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठा सकते तो कमेंट में लिख दो समझ आ गया। ये तो कर सकते हो, 10 प्लस 4/2। ये क्या लिखा है, 7 प्लस 5/2 अपॉन 2। तो पहले न्यूमरेटर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 7 2 14 प्लस 5 अपॉन 2 है ना। और उसके बाद 14 प्लस 5 कितना होगा, 19 अपॉन 2। ध्यान रखो कभी भी ऐसा दिया हो a/b/c/d, मतलब ऐसे दिया हो ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिया हो, तो इसको हम लिखते हैं a/b और ये d वाले को सीधा ऊपर भेज देते हैं d/c। ये लॉजिक, ये चीज कहां से आ रही है, इसका मतलब यही हुआ ना, a/b डिवाइड c/d। तो ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है तो ये वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये यही आ जाता है ना। तो इसीलिए इसको जब सॉल्व करा तो क्या आएगा, 7 2 14 प्लस 5 19/2 अपॉन 2 है ना। ये तो लिख देंगे हम 2 7 14, यहाँ 7 और यहाँ कितना आ जाएगा। अब क्या है, ये वाला है तो इसके अपॉन में 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, कैसे होगा, 19/2 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 19/2 2 4 है ना। तो ये आ गया p कोऑर्डिनेट, राइट। अब इसी तरीके से जब आपको अगर मान लीजिए q फाइंड करना है तो q क्या है, q किसका मिड पॉइंट है, अब m और b का। यहां पर ये m और ये b, तो b और m और b का मिड पॉइंट q है। यहां से लिखेंगे अब सिमिलरली q is
मिड पॉइंट ऑफ M एंड B, है ना। M क्या है 10,5/2 और B क्या है, B क्या है बच्चों 16,-2। ये बुक में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 16,-2। तो अब Q जो होगा वो इनका मिड पॉइंट है, तो इस केस में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x1 y1 होता है, जो दूसरा होता है वो x2 y2 होता है। तो यहां से Q आपको फाइंड कर लेना है x1 + x2/2 y1 + y2/2 फॉर्मूले से x1 + x2 10 + 16/2 एंड y1 5/2 प्लस -2, अभी फिर माइनस ही हो जाएगा ना /2, राइट। Q वाला आ जाएगा आपका 10 + 16 कितना होता है 26/2। अब ये देखिए यहां पर 5/2, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, अब 5 - 2 2 4/2, 5 - 4 1/2, ऊपर कितना आ जाएगा 1/2 करके यहां पर भी दिखा दूं 5/2, यहीं से आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कॉपी में नोट करना है तो वहीं से नोट कर लेना। 1/2 ऊपर 1/2 अपॉन नीचे 2, अभी मैंने बताया जब 1/2 अपॉन नीचे 2 है तो इसके नीचे 1 होगा, ये 1 सीधा ऊपर भेज दो, 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये Q आ गया आपका, ये तो 13 आ गया और यहां पर ये 1/4 आ गया। हेंस 2 पॉइंट आपको P एंड Q फाइंड करने थे, तो क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स trisecting AB are PU P 7 19,4 and Q 13 1,1/4, 13,1/4, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो इसको भी बाहर ले चलते हैं ना, क्वेश्चन को, वो सही रह रहा है। कहाँ आया, देखिए क्या बोल रहा है, गिवन द पॉइंट्स A एंड C शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K whose सेंटर इज ओरिजिन 0,0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो मैं सर्कल ही बना लेता हूं, फिर सर्कल की बात आई है तो राइट। गिवन द पॉइंट्स A B एंड C, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K whose सेंटर इज ओरिजिन। ये मैंने सर्कल बना दिया K, इसका नाम है K। इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, सेंटर मतलब सर्कल कैसे बनाते हैं आप, जहां पर वो उसकी नोक रखते हैं कंपास की, वो वाला सेंटर होता है। तो इसके ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको 0,0, राइट, इसका नाम है O। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये पॉइंट्स A B एंड C, A इक्वल्स टू 1,-8, B इक्वल्स टू -4,7 एंड C इक्वल्स टू -7,-4, क्या ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। सर्कल पर लाई करने का मतलब सर्कल के पॉइंट्स कौन से हैं, सर्कल किन पॉइंट से बना हुआ है, ये सारे पॉइंट ना जो इसकी बाउंड्री पर हैं,
इन पॉइंट से ही तो सर्कल बना है। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये ए बी सी इसकी बाउंड्री पर आ रहे होंगे। देखो क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे। ध्यान दें, अगर ये पॉइंट मान लो ए यहां पर आ गया, मान लो आ गया, अगर ये पॉइंट ए यहां पर आ गया तो ये जो डिस्टेंस होगी ए ओ, ये रेडियस हो जाएगी। भाई ये सरकमफेरेंस होती है ना सर्कल की, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो तो रेडियस होती है, तो ये ओ ए रेडियस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ओ बी भी आ गया, मान लो यहां पर बी है तो ये भी तो रेडियस ही है, मतलब हर पॉइंट को मिलाने वाली तो रेडियस ही होती है। ऐसे ही अगर सी भी आ गया, तो अगर मैं ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी डिस्टेंस निकालूंगा तो ये सारी सेम आनी चाहिए, तभी तो मैं कहूंगा कि ये सर्कल पर लाई करते हैं। अगर इनकी डिस्टेंस अलग अलग आ रही होगी तब तो ये एक कहीं यहां हो सकता है, क्यों, अगर डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो ये बाहर हो सकता है पॉइंट बी, है ना। तो अगर इनकी डिस्टेंस में फाइंड करूं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ये सेम आए तो तब मैं कहूंगा कि हाँ ये एक ही सर्कल पर हैं। सर्कल बनता ही ऐसे है जब आप बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट, ये ओरिजिन, इसको हम कहते हैं सेंटर, जब सेंटर से आप बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेते हैं तभी तो ऐसे सर्कल बनता है। ये सर्कल की क्या खासियत है कि इस पॉइंट से हर एक पॉइंट की जो सरकमफेरेंस पर आ रहे हैं सबकी डिस्टेंस सेम है, और उसी डिस्टेंस को तो रेडियस बोला जाता है। ये सर्कल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमको, और जो डिस्टेंस निकल के आएगी ओ ए, ओ बी, ओ सी, वो अगर सेम होगी तो वही सर्कल की रेडियस भी होगी, राइट। तो गिवन दैट सो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन, है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, और ओ क्या है हमारा 0,0। तो हमें काम क्या करना है, ओ ए फाइंड करना है। ओ ए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपका हम फाइंड करने जा रहे हैं ओ ए, ओ ए, राइट। चलो ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओ अगर मैं लूं 0,0, तो अभी मैं इसको x1 बोल रहा हूं, इसको y1, और a बोल रहा हूं 1,-8, इसको बोल रहा हूं x2 और y2। अब ओ ए फाइंड करते हैं। ओ ए x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 -8 माइनस y1, कितना आएगा 1 प्लस, यहां तो -8 माइनस 0 -8 बचेगा, फिर -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। कितना आ गया √65। √65 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 64 होता है 8 का, तो 8 के बाद ही तो आएगा, और 9 का 81, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये तो 64 और 81 के बीच में ही है, यानी समथिंग 8.1 कुछ होगा, समथिंग होगा, है ना। मैं एक अंदाजे के लिए ले रहा हूं। अब ओ ए निकाल लिया, ऐसे ही आप ओ बी निकाल लो। ओ 0,0 एंड बी -4,7, ऐसे ही सारा जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो यहां से ओ बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे क्या आएगा, ये अभी x1 y1 और ये x2 y2, -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49, ऐड करेंगे तो आएगा 65। सिमिलरली ओ सी भी आप निकाल लीजिए, ओ 0,0 और सी मुझे याद नहीं क्या है, सी है -7, -4, -7, तो ओसी डिस्टेंस निकालने के लिए फिर वही स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो -7 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 होल स्क्वायर। किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 65। तो आपने देखा, देखो
तीनों डिस्टेंस OA, OB और OC तीनों डिस्टेंस सेम आ गई। सर्कल के सेंटर से मैंने 3 पॉइंट देखे और तीनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम आई है, यानी कि एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, एक ही सर्कल पर लाई करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस द डिस्टेंस between the center and given 3 points, the distance between the center and given 3 points is equal the distances, कर लेते हैं ना, the distances क्योंकि 3 पॉइंट है, are equal, hence they lie on the same circle, वो सेम सर्कल पर लाई करते हैं। उसके बाद आपसे उसने रेडियस भी पूछी थी, तो रेडियस तो वही हो जाएगी ना, ओ से हर पॉइंट की दूरी, तो रेडियस ऑफ सर्कल के इज √65। आप इतना लिख देंगे तो भी चलेगा, और 8.1 समथिंग है, तो मैंने आगे तक तो नहीं निकाला है, आप फाइंड कर सकते हैं मेथड से या कैलकुलेटर से फाइंड करके लिख लीजिए। बट अगर आप 65 भी छोड़ देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा था, सेकंड था ना, उसमें सेकंड पॉइंट भी था, गिवन द पॉइंट्स D and E, चेक वेदर D and E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो देखो कोई भी पॉइंट, ये सर्कल अगर है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पर है, यहां पर है बाउंड्री पर, तो इसको हम कहते हैं ऑन। अगर अंदर है यहां तो हम कहते हैं इन, विद इन, और बाहर है तो आउट कहते हैं। पता कैसे चलेगा, अगर ये O से सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के बराबर आएगी तो बाउंड्री पर ही होगा भाई, रेडियस के बराबर है तो। अगर रेडियस से ज्यादा आ गई तो मतलब वो पॉइंट बाहर होगा ना, तभी तो रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस आ रही है उसकी। और अगर रेडियस से कम आई तो इसका मतलब इनसाइड होगा। तो चेक कर लेते हैं ना, क्या दे रखे हैं, D -5,6, E 0,9, D -5,6 और E 0,9, ये हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट है ना। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं O से D की डिस्टेंस, OD। अब O क्या है, 0,0 है ना, तो OD डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x1 - x2, तो OD करने के लिए 0 - +5, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 0 - प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। ये आएगा आपका 5 + 0 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 6 - 0 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36। ये आ जाएगा 6 + 5 11 का 1, 3 + 2 5 और 6 60, √61। दिस इज √61। सो डिस्टेंस ना लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड पॉइंट D is डैश देन रेडियस। क्या भरूं इसमें मैं, आप बताइए, रेडियस क्या आई थी, √65। आप बताइए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड पॉइंट D इज 61 इज लेस देन 65 ना, तो इज लेस देन रेडियस। हेंस अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस रेडियस से कम आ रही है, तो रेडियस तो ये होती है, इससे कम है, इसका मतलब इनसाइड है। हेंस D is inside the circle, D is inside the circle। और E पॉइंट के लिए भी यही काम करेंगे। E आपको दिया था 0,9, O आपके पास है ही 0,0, OE आप निकाल लीजिए, 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। अगर किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो है प्रीवियस में, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें देख सकते हैं। 0 + 9 81, ये कितना आ गया, √81। √81 इज ग्रेटर देन और लेस देन 65, ग्रेटर देन 65 नो,
ये कितना 9 हो गया ना, और वो 8.1 था। सो ओ ई यानी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई, पूरा नहीं लिख रहा, इज ग्रेटर देन रेडियस। अगर ग्रेटर है तो द पॉइंट ई लाई आउटसाइड दी सर्कल, आउटसाइड दी सर्कल। समझ गए सब लोग ना? समझ गए ना? समझ गए हो तो हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, कह दो क्लियर हो गया, कह दो क्लियर हो गया। कह दो क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ सोल्यूशन की, उसके लिए आपको लेकिन एक बार मुझे बताना पड़ेगा कि आपको पीडीएफ चाहिए। ये हट क्यों नहीं रहा है? राइट, अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओ, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, हम इसको अगली वीडियो में देखते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं, या फिर नहीं, अगली वीडियो में करेंगे इसको। चलिए आगे के 13, 14, 15 और 16 ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सब बच्चे अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।